हैं भाई या करवा ले। पंडित जी ने एक पद्मावत में कविता बना रखी है जी। उसमें यूं बता रखा है कि दो चीज बता रखी, बुद्धि और ज्ञान और ईश्वर की माया। हाँ जी। तीसरी जी। कि शरीर में इस जीव के कल्याण के लिए ये तीनों चीज काम करते हैं। बुद्धि तो ज्ञान को ग्रहण करती है और माया दोनों काम करती है जी। इसको अविद्या बन करके, प्रकृति बन करके तो इसको भ्रमित करती है और जब यो इसका त्याग कर देता है, संसार के विषय वासनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का दमन कर देता है जी, मन और इंद्रियों को रोक लेता है, उस वक्त जो है ना यह माया ही इसका सहयोग करती है जी। और इसको अपने परमपिता परमात्मा से मिला देती है, क्योंकि माया ईश्वर की शक्ति है। माया जब कहलाती है जब कुछ का कुछ दिखावा जीव को, और योग माया जब कहलाती है जब सारी इच्छाओं का दमन कर दे योग साधन में आ जाए। और शक्ति स्वरूप परमात्मा के साथ, परमात्मा के हृदय पक्ष स्थल पर वास करने वाली उस वक्त जो है ना महा माया कहलाती है जी। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी ने जो है ना इसका वर्णन कर रखा बहुत अच्छे ढंग से जी। माया और ज्ञान का और बुद्धि का वर्णन है आड़े दो। इस कविता में दो का वर्णन है, माया का, परमात्मा की माया क्या करती है और बुद्धि क्या करती है जी। ये समझ ले भाई अच्छी जी। तला जनाने न्यारे आड़ी। देख जनानी कोई भी हो, रानी हो या कोई नवाब की हो या कोई बड़े सेठ की हो, सेठानी कोई भी हो, लेकिन वह अकेली का तला नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सहेली साथन जरूर पाओगे। हाँ जी। लेकिन ज्ञान रूपी तालाब में केवल एकली बुद्धि ही स्नान कर सकती है और कोई साथी नहीं जी। और पंडित जी ने इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। ये सो जा जब मैं जागू, हमारी एक मन जोत कलाश है और मैं सो जा जब ये जागे, हमारी सबकी एक सलाश। पंडित जी ने कोई बात छुपा के नहीं रखी, सबका खुलासा कर रखी, किता का किता, किसा का किता, किसा का किता। तला जनाने न्यारे आड़ी और मृगा जिसे लंगारे आड़ी और साहूकार गुजारे आड़ी जी। यानी अपनी तरफ से उसको साहूकार मानते हैं, वो जगत सेठ माना जाता है जो बदले में कुछ ना लेकर के और केवल अपने दोहरे पे देता रहे, कल्याण करता रहे जी, वो वस्तु दे जिससे वो सुखी सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए जी। तो बुद्धि जो है ना वो ज्ञान देती है जीव को कि उसका जीवपना भी खत्म और इसका शरीरपना भी खत्म और इसका ईश्वरपना भी खत्म और इसका आत्मापना भी खत्म, परमात्मा में लीन हो जाता जी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो ज्ञान देती है और बदले में कुछ नहीं लेती। पंडित जी ने ताराचंद का खिस्सा में जो नाम धर रखे ना वो गजब के धर रखे, सोच समझ करके बहुत उच्च कोटि के विचार से। ताराचंद जीव को क्या जी, जैसे आकाश में तारा ऐसे जीव है ईश्वर से अलग होकर के।
छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे तारा आकाश से छिन्न भिन्न होकर। और उसके घरवाली, जीव के घरवाली से बुद्धि दया होती, यानी बदले में कुछ नहीं लेती, जीव पर दया करती। जीव से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन इसकी संगनी बन करके और इसका कल्याण करती। और इस संगनी का पुत्र होया, बुद्धि का पुत्र होगा ज्ञान रूपी, ठीक है, चंद्रगुप्त। हाँ जी। यानी चंद्रमा ने प्रकाश और गुप्त माने भीतर का प्रकाश, बाहर का नहीं, भीतर का गुप्त प्रकाश, चंद्रगुप्त। पंडित जी ने बहुत सोच समझ का नाम रखी। और उस चंद्रगुप्त की मालिक घराड़ी, यानी धर्म की, ज्ञान के घरवाली, दया है वो धर्म माल की, यानी धर्म की मालिक जी। जो मुख्य मनुष्य का धर्म है, जीव का धर्म है, उस धर्म का पालन करने के लिए जो है ना ये इकट्ठे होते हैं चारों पक्ष जी। इसी प्रकार आड़े बताता है इस कविता में पंडित जी कि साहूकार भी है वह। साहूकार उसे कहते हैं जो लुटा दे और घटे नहीं जी, सापड़े नहीं जिसका, उसको साहूकार मानते हैं। जिसका सापड़ जाए उसको साहूकार नहीं माना करते। ऐसा लेख है शास्त्रकारों जी और विद्वान पुरुषों का। तलाज नाने न्यारे आड़ी और मिर्गा जिसे लंगारे आड़ी। क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है हमारे एक सखी संग 780 जब पद्मावत पद पाया। पद्मावत नाम बुद्धि का जी। आत्मा को हो, बुद्धि को हो, एक का बात कोई जी बात। तलाज नाने न्यारे आड़ी और मिर्गा जिसे लंगारे आड़ी और साहूकार गुजारे आड़ी। या कौन लोग आई से यो तो प्रश्न है, ये उसका उत्तर दे जी। भाई बहस है धन माया की लोट और कदे कोई मारा जाना बिन खोट। जी भाई जो इस संसार से संबंध जोड़ लेता है, इस संसार को जो समझ नहीं पाता कि यो परमात्मा की रचना, परमात्मा की माया है कुछ भी नहीं। ज्ञान में ऐसा बताते हैं ज्ञानी लोग, विद्वान पुरुष और शास्त्रकार कि सबका सब कल्पित है, असलियत नहीं है जी। आरोप कर रखे। जैसे इसका नाम चारपाई खाट, लेकिन खाटपना और चारपाईपना इसमें कुछ भी नहीं, केवल बाण और काट है। हाँ, चार पावेर बाई काट। हाँ जी। खाटपना इसमें कुछ भी नहीं। इसी प्रकार ना जीव है, ना शरीर है जी, ना ये कर्म है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक पंडित जी से प्रश्न किया था, लेकिन वो कर्मकांडी था, उसकी समझ में बात पहुंचे नहीं उड़ी था कि महाराज मैंने बताओ ये कर्म ज्ञान में है, ज्ञान में। वो बोला ज्ञान में। मैं बोला जी मैंने तो ऐसा सुना कि ये ज्ञान के साधन है, इसलिए ज्ञान में कहे जा सकते हैं, लेकिन है अज्ञान में। हाँ। ज्ञान में कुछ कर्म नहीं है जी। ज्ञान में केवल जीरो है, शून्य। शून्य शकर की शून्य सलाह पर, गगन शकर की शून्य सलाह पर आसन अचल जमाया। सोई सतगुरु मोह भाया, जिसने भोग में योग दिखाया। ऐसा बताते हैं, यानी शून्य है, वहां कुछ भी कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म दूसरे के लिए है। कर्म जब दो हो जाएंगे, जब कर्म होगा। मैं अपने लिए कर्म करूंगा, और लेकिन जब मैं रह जाऊंगा तो कोई कर्म दूसरा रहेगा नहीं। द्वैत में कर्म है, ठीक है। और अज्ञान में द्वैत है, ज्ञान में द्वैत समाप्त हो जाता है। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना आड़े यूं समझना चाहिए
कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, इस माया का खेल दर्शाना चाहते हैं। वह से धन माया की लोट, यह परमात्मा की जो माया है, जो प्रकृति है दोनों तरह की, यह इस जीव के कल्याण खातिर है, ना कि इसके नाश करने खातिर। ठीक है। इसको तिरके, इसको जायज यानी यथार्थ इस्तेमाल करके और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह माया रची गई थी। इसको आनंदमय करने के लिए यह माया रची गई थी, ना कि इसको क्लेशमय करने के लिए। जी जी जी। वैसे धन माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट, और या चल से चोट गवारा खातिर। भाई ये विद्वानों में खासियत होती है कि गवार कहकर सुतरा कर दिया। नहीं तो गवार को मूर्ख कह देता, पागल कह देता। तो वैसे धन माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट, और या चल से चोट गवारा खातिर जी। और सत है बीच विचारा खातिर। जो विचारशील हैं, जो इसको जान ले सदगुरुओं के द्वारा, या माया क्या चीज है, या रचना किसने रची और क्या है, या और किस लिए है, या ज्ञान विज्ञान तर्पते आत्मा, यो विज्ञान या जितनी प्रकृति है, जितनी भी भगवान की माया है, यो विज्ञान है और ज्ञान अपने स्वरूप का जी। जब दोनों को जान लेगा, जब तिरपत हो जाएगा। तो आड़ पंडित जी ने खोल कर बता रखा है कि सत है बीच बेचारा खातिर, और भाई मर्जी ले बीमारा खातिर। मर्जी ले बीमार उनको कहते हैं जो इस संसार से उपराम होकर के, उपरति प्राप्त करके और तितिक्षा के द्वारा और समाधान करने के लिए विहित कर्म करते हैं और यज्ञ करते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जी। यानी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त। सत है बीच बेचारा खातिर, और मर्जी ले बेमारा खातिर। देखिए खास दवाई, यानी कल्याण जो चाहते इसी के द्वारा कल्याण होगा। ठीक बात। नहीं तो कल्याण नाम की चीज को, क्योंकि इसी के द्वारा बंधा हुआ है और इससे ही खुल का अपने स्वरूप में लीन होगा। ठीक है। इसलिए जो सुना यह गवाही है। और फिर दूसरी कड़ी में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई समझदार क्या देखते हैं और मूर्ख क्या देखते हैं। समझदार तो यूं देखते हैं, देख गोरी धन तारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के ख्याल। इस संसार को दुखी देख करके, इस संसार की तड़फना को जान करके, इस संसार के बुरे हाल को, बीमारियों को देखते हुए किसी प्रकार भी निरोगता नहीं, किसी प्रकार भी एक सेकंड का चैन नहीं, उसको जान करके गुरुओं के द्वारा। और आड़ पंडित जी बताता, देख गोरी धन थारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के ख्याल जी। कितनी मस्त दिखाते, कितनी मस्त संसार को लगती है। पंडित जी ने दोनों बात गजब की बता रखी। चाल चाल मखना गज केसी, देख गोरी धन थारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के ख्याल। और चाल चाल मखना गज केसी, और कई कई झलक मोर धज केसी। और असलियत के लिए क्या है, उस गगन मंडल में सूरज केसी, तेरी कला सवाई। यानी जो समझ के द्वारा जान लेते हैं, वो सूरज की तरह इस माया को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मान लेते हैं जी। वो जान लेते हैं कि इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो।
और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है, ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो। ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो। भाई इस तीसरी कली में यूं बता रखा है, प्रश्न कराया भाई फिर क्या हो, अगर इस माँ को जान ले परमात्मा से मिलाने वाली है तो फिर क्या करे। आड़ बताता क्या करेगा जी। ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो, फिर बेशक निर्भय होकर फिरियो। दया करियो प्रभु छाया धारण की, और बे माता भी मंजल हारण की। यानी तेरे जो न्यू कहे भाई बे माता ने लिख दिए वो अटल है, और बे माता भी न्यू कहे थक जाएगी पाछे में रह जाएगी। बे माता भी मंजल हारण की, और आगे और नक्शा तारण की। यानी शरीर की रचना करने के लिए मटीरियल ही खत्म हो जाएगा। पंडित जी का इशारा है जी। आगे और नक्शा तारण की, देखे ना रोशनाई से, रोशनाई हुआ करती स्याही जी। कदे पुराने जमाने में हमारे हम पढ़ा करते, जब एक उर्दू में लिखे हुआ करती रात रोशनाई, उसको उस पंडित जी ने उसका उदाहरण दे रखा कि नक्शा बनाने के लिए स्याही खत्म हो जाएगी जी। बेमाता भी थक जाएगी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूं बताया, कह लक्ष्मी चंद के खता कवि की, और शोभ्या वर्णो रवि शशि की, और उमर छवि की, शोभ्या वर्णो शशि रवि की जी। और उमर छवि की 16 बरस की जी। और दिल में चिंता लगी दरस की, और तलाक ऊपर जोट हरस की। यानी समझ ले वो अच्छी तरह से, अकेली नहीं है यार, जोड़ा है। तलाक ऊपर जोट अरस की, अरस माउन अरस, तलाक ऊपर जोट अरस की। जी। भाई कितना आइस है, कितना आइस है जी। कौन लोग आइस। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो कविता बना रखी है जिनको कहन में ही मुग्ध हो जाए आदमी। हाँ जी। आनंद आता, बड़े वो बातें हैं जो कहन में भी बच्चों तो रस टपका है, और समझन में तो कहना है क्या। हाँ जी। लेकिन भाई समझ में सबके बस की नहीं, हाँ, बुद्धि काम करती है, आड़े फर्क आ जाए बात में। साढ़े खड़े हो जाए। जी। पंडित जी ने हर एक बात को खोल के बता रखे, और इस संसार का वर्णन करे फूल यानी हार के रूप में। भाई ये संसार क्या है और इसमें कैसा जन्म है और भगवान क्या करते हैं और भगवान की कैसी लीला है जी। और आया था ठहरन खातर, यानी इस मनुष्य शरीर में केवल आनंद लेने खातिर आया था, और बढ़ गया कलेशा में, बीमारियां में इतना दुखी हो गया, इतनी टेंशन के रात में भी तरफ है। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी, केवल आनंद लेने का है मनुष्य शरीर जी, और शुभ कर्म करने के लिए, हित कर्म करने के लिए, अगाड़ी को साफ करने के लिए मनुष्य शरीर है। हाँ जी। और आया था ठहरन खातर, और उस मानस मारणी बैरण खातर जी। लेकिन हम मुग्ध हो जाए, हाँ यूं विचार नहीं करते कि जिसको जगत जननी कहते हैं, जन्म देने वाली माँ, मानस मारनी कैसे कही जा सकती जी 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 जी, या मानस मारने वाली कोई और है, माँ नहीं है। और आया था ठहरन खातर, और उस मानस मारनी बैरण खातर जी, उस नौटंकी के पैरण खातर एक हार बनया बड़े जोर का जी। नौटंकी यानी 9 द्वारों से
इस जीव को आकर्षण करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली, लुभाने वाली, बांधने वाली भगवान की माया को हो, अविद्या को हो जी, प्रकृति को हो, अज्ञान को हो, या उसका नाम शास्त्रकारों ने तर्सना भी रखा। जी, ये सांग जो है ना पंडित जी ने तर्सना के ऊपर बना रखे। नौटंकी 9 द्वारों पर टिकी हुई, क्योंकि 9 द्वारों से ही जो है जीव को बांधती है और नाना तरह की झलकें दिखाती है। जी, आड़ा आया तथा ठहरन खातर और उस मानस मारनी बैरन खातर जी, नौटंकी के पैरन खातर एक हार बनया बड़े जोर। देखा ध्यान चुकर दे धरके, चारों तरफ देख लो, कोई भी परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ दुभांत, किसी के साथ द्वेष नहीं किया जी, क्योंकि सज्जन और परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं, सबको बराबर का दे रखा है। हाँ जी, इस मनुष्य शरीर में किसी को कम नहीं दे रखा, सबको बराबर की अथॉरिटी दे रखी है जी, सबको बराबर की सामर्थ्य दे रखी है, सबको बुद्धि दे रखी है। जो चाहे अपना कल्याण कर ले, जो चाहे अपना सर्वनाश कर ले, बिल्कुल वह मर्जी इसकी भाई। हाँ जी, हाँ जी, देखा ध्यान चुगर धरक और शील को री पानी भरक। इस संसार के विषय वासना, धन संपत्ति, ग्रह, स्त्री, पुत्र, इनको देख करके मुग्ध हो रहा है। देखा ध्यान चुगर धरक शील को री पानी भरक, फिर ऊंचा नीचा देखा और ना दरखत बिन सींचा देखा। जी, देखे लटपट यो बाग बगीचा देखा, लटपट हो रहा है, सब लटपट हो रही है जी, लटपट यो बाग बगीचा देखा, पर रंग गजब कर दिया पंडित जी ने भाई इशारे करने में और बताने में कसर नहीं छोड़ी। भाई रंग सामन की लोहर का, यो जितना भी हरा भरा है उस परमात्मा के द्वारा है, तेरे द्वारा नहीं है। और मूर्ख है जो, वो अपने द्वारा मानते हैं। जो अज्ञानी हैं, जो महापापी हैं, वो अपने आप में कौड़ी भर के नर सब क्या है ना, मैं करूंगा, मैं करूंगा, यो कर दिया, वो करूंगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन है परमात्मा के द्वारा, क्योंकि इसके अपोजिट में पंडित जी ने दूसरी कविता बना रखी, आज वह भी वीडियो कराऊंगा इसके साथ। अच्छा जी, कि तेरे को बता, पंडित जी ने बताने में कमी नहीं रखी, ताकि न्यू समझ लें कि भाई पंडित जी का कथन क्या है। ठीक बात। दूसरी कड़ी में जब लगी खिलना हार की ज्योति और तबीयत देख देख खुश होती। हाँ जी, एक एक मोती सच्चा ला दिया और हीरा पन्ना अच्छा ला दिया, एक कतर का रेशा लच्छा ला दिया। जी, भाई बहू भी आ गई, बेटा भी हो गया, मौज होगी भाई, कमी ना रही। कतर के रेशा लच्छा ला दिया पर तागा रेश मखमली डोर का। ये है परमात्मा के द्वारा, मखमली परमात्मा है जी, जिसमें कभी कोई गुण आता ही नहीं, गुण रहित है। जैसे मखमल है ना, मखमल सूत का नहीं है, मखमल एक न्यारी चीज है। हाँ जी, निर्दोष है, कोई दोष नहीं मखमल में। इसी प्रकार पंडित जी ने उसकी उपमा दे करके अरे यूं बताया कि परमात्मा के द्वारा। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया, हार में ला दिए फूल हजारी। जी, यानी हजारी ओ बेटो कीमत ना जिनकी, असलियत में तो इस मनुष्य शरीर की कीमत नहीं है जी, बेकीमत का है। लेकिन यो मूर्खताई में, यो एक कौडी के बदले में, यानी टट्टी के बदले में इसको बर्बाद कर रहा है। ये विषय वासना टट्टी है, टट्टी ना हो तो देख लो। न्यू है जी,
जब हार में ला दिए फूल हजारी और लड़ी की गिलियां एक एक मणि न्यारी न्यारी सब कन्यारी ला रखी जी। और जब दिल की प्यारी पैर के चल है आहा क्या बात थी पंडित जी की। जब दिल की प्यारी पैर के चल है इसकी तरसना, उसके सिवाय और किसी को प्यारा नहीं मानता। अपने भाई ने त्याग दे, अपनी लोगाई ने त्याग दे जी, सब क्या एक लात मार दे। एक वासना एक तरसना के पीछे सब के हम खाना पीना सब के हम छोड़ देते जी, अपने शरीर को बर्बाद कर लेते। बिल्कुल। दिल की प्यारी पैर के चल है और दो आख्या में स्याही गल है, आशा और निराशा। पंडित जी ने बतावन में कमी नहीं रखी। आंख है इसकी, इसका दो भय बने रहते हैं। एक तो आस है कि भाई यो काम बन जाएगा फिर सुखी है सुखी फिर मौत हो जाएगी, कमी ना रहे जी। यानी इस स्त्री को पा करके, इस धन को पा करके, एक पुत्र पा करके, यो मकान बना करके, इतनी प्रॉपर्टी खरीद करके और मैं निहाल हो जाऊंगा। ये तो एक आंख। और दूसरी निराशा वो ना भी होता कई बार, और कई बार चिंता रहे वह कदे ना हो। हाँ जी। आशा और निराशा जी। दो आख्या में स्याही घल है, यानी स्याही का मतलब सब तरह से कोशिश करता है, भरपूर करता, अपनी तरफ से कमी नहीं रखता जी। और लंबी नाड़ हूर की हल है भाई जैसे गर्दना मोर का जी। यानी जितनी झलक मोर की गर्दन में रंगों न को गिर नहीं सकता उतनी ही झलक इस तरसना में है जी। एक तो पूरी नहीं हो और कोई भूल चूक के पूरी हो भी गई हाँ जी, तो वो भी दुखों का कारण ही तो है, कलेश से तो है, बिल्कुल दुख है तो है, सुख का तो लेश मात्र भी नहीं। और फिर चौथी कली में यूं बताता है कि असलियत क्या है। उपसिंगार में पंडित जी ने वो बात बताई कि समझने की जरूरत। लक्ष्मी चंद छंद का धरना, लक्ष्मी चंद छंद का धरना चाहिए ठीक गालिब सा भरना। ना तो देखे मरना होगा पिछले दर्जे। पिछला कौन सा दर्जा है कोई गिन नहीं सकता, कितने जन्म ले लिए कितनी बार मर गया। हाँ जी। न तो मरना होगा पिछले दर्जे और यो जोबन बादड़ की ज्यों गर्जे। इसका अहंकार जो है, इसकी मिथ्या अहंकार का जो है ना इतना गर्ज है जितनी बादल की भी गर्ज है। यो जोबन बादल की जो गर्ज है, अरे हे मालिक कद हरदा लर्ज उस मासूक कठोर का। कदे भी वो जो है ना इसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकती जी। पंडित जी ने इस नौटंकी के हिस्से में ये कविता इसलिए बनाई कि समझने में मैं क्या दर्शाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। और पंडित जी ने फिर इसके अपोजिट में खुलासा कर रखा है इसका, इस कविता का। पंडित जी ने अपनी बातों का आप पर खुलासा कर रखा है। उपदेशक भजन में हो कौन सा सोहन वाला बाग जिन्हें बिराने की छाप। हाँ जी हैं जी जी। ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका खुलासा करने के लिए पंडित जी ने यूं बताया कि जिस बाग को देख करके तू मुग्ध हो रहा है, तू फूल रहा है, तू सब के में भूल रहा है, मारे दर्शक नहीं रहा, वो बाग तेरा नहीं किसी और का। हाँ जी। इस कविता के द्वारा पंडित जी ने इस पिछली कविता का खुलासा किया। भाई कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम जी।
यो बाग बिराना है भाई। किसका है भाई? पंडित जी ने बताओ में कमी नहीं रखी जी। धर्म जगाना चाहवे था तू रजपूता की छोरी का, और मालिक मुलजिम बना दिया। हाँ जी। तन नकब लगी की मोरी का, हाँ। और अपने घर में लेके बढ़ गया। देखे माल कीमती जोरी का। जोरी का जी। यो माल सारे का सारा जितना संसार में जगमगा रहा है, ये परमात्मा की देन है जी। उस परमात्मा के द्वारा जगमगा रहा है, ना कि तेरे द्वारा जी। यह तेरी मूर्खता है। सबसे बड़ा दुख यो है, सबसे बड़ा पाप यो है कि तू इसना अपने द्वारा मान रहा है। हाँ जी। है पर दूसरे के द्वारा। आड़ पंडित जी ने इस कविता में ये खुलासा किया है कि यो क्या है भाई? जी। कौन से सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। हाँ जी। कुकरम बिन कंस होया देखा ना जी। भाई, अगर कंस बनना चाहो तो कुकरम से कहलाओगा। कुकरम बिन कंस होया देखा ना, और सारे बिन धनुष होया देखा ना। और कोई भी काग कोई हंस होया देखा है, कोई भी हंस होया देखा ना। हाँ जी। काग बिराने की छाम है। काग बिराने की छाम है। रघुवीर शब्द ने बार बार सुनते भाई, सुनाइए एक बार। हाँ। सुनाइए एक बार। बार बार इस शब्द सुना कर भाई। कौन सा सोन आड़ा बाग बिराने की छाम जी। कोई भी दूसरे के दुश्मन, कोई भी हंस होया देखा ना, काग बिराने की छाम है जी। भाई कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। धर्मी कोई दुखी होया देखा ना, और उमर सूरजमुखी होया देखा ना जी। भाई कोई भी सुखी होया देखा ना, भाग बिराने की छाम जी। कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। हाँ जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताया पंडित जी ने, बहुत गजब की बातें बता रखी भाई। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, और परमार्थ बिन कोई मान होया देखा जी। अगर महान बनना चाहते हो तो परमार्थ को याद रखो, और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु धारण करो। हाँ जी। और गुरु वो हो जो सब कुछ जानता हो जी जी। विद्वान भी हो और शास्त्रों का मर्मज्ञ भी हो, और अग्निहोत्री भी हो जी। वो गुरु हो, और खास कर ब्राह्मण के घर का जन्म हो। हाँ जी। क्योंकि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही गुरु बन सकते हैं जी, और किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। मिथ्या बात मारने में और मिथ्या बातें करने में कोई फायदा नहीं। परमार्थ बिन महान होया देखा ना जी। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, शशि कोई बहान होया देखा ना जी। चिराग बिराने की छाम है। हाँ जी। भाई कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई असलियत क्या है। उस श्रृंगार की जो से बातें हैं ना पंडित जी की, बहुत मर्मिक बातें जी। करे बिन काम होया देखा ना, और भजे बिन राम होया देखा ना। भाई अगर परमात्मा चाहता है तो भजन करे जी, और संसार का काम चाहता है तो भाई मंडा रहे जी। करे बिन काम होया देखा ना, और भजे बिन राम होया देखा ना जी। और लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना जी। भाई राग बिराने की छाम है। हाँ जी। कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। हाँ जी। तो विचार करके ने पंडित जी ने अपनी बातों के द्वारा
किसी का कहीं पर किसी का कहीं पर खुलासा कर रखा है हाँ जी। और लोगों को यूं समझा रखा है कि देख भाई समझने की जरूरत है कहाँ पर और कैसे है, असलियत क्या है और नकलियत क्या है। जी बहुत गजब की बातें बता रखी। जी।